मेरे प्रभु श्री राम और माँ सिया की कृपा से मैंने हनुमान जी के सानिध्य और उनकी आज्ञाओं को प्राप्त कर इस कली हनुवाणी का वर्णन आप सभी के सामने करने जा रहा हूँ। मेरे प्रभु श्री राम और माँ सिया की कृपा दृष्टि और उनका साथ हम सभी पर सदैव बना रहे, इसी बात की कामना के साथ इस कली हनुवाणी का आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे प्रभु श्री राम, माँ सिया और पवन सुत हनुमान सदैव इस कार्य में मेरे सहायक बने, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ आप सभी के सामने, आप सभी के सम्मुख यह प्रथम भाग कली हनुवाणु का प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री सिया राम, जय श्री सिया राम, जय पवन सुत हनुमान, जय जय श्री राम। जय श्री सिया राम। कली हनुवाणी। अध्याय 1। दो माताओं से जना। द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हो वहां पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता और विचेता नामक दो महिलाएं चिता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। यह कैसे संभव था? एक बालक दो कोखों से कैसे जन्म ले सकता था? मातंगों के मुखिया श्री बाबा मातंग ने अपने समाज के विद्वानों तथा विदुषियों की एक सभा बुलाई ताकि सुचेता और विचेता के बीच हो रहे इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सके। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उनका छोटा सा चेहरा, उनकी छितरी हुई श्वेत दाढ़ी और लंबे अव्यवस्थित बालों के पीछे ढका हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए वे बोले, हे पुण्य आत्माओं, हम यहाँ ऐसी परिस्थितियों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे समाज के ऊपर अज्ञान एवं भ्रम के काले बादल बनकर गरज रही है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चिता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात्रि पहले जब अमावस की रात थी तब विचेता के मन में न केवल चिता के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा, अपितु ऐसी स्मृतियां भी पनप गई जिनके अनुसार उसने चिता को जन्म दिया था और चिता के मन से अपनी वास्तविक माता सुचेता के प्रति लगाव पूर्णतः सूख चुका है। अब वह विचेता को अपनी माता मानने लगा है। सुचेता को संदेह है कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा उसके पुत्र चिता को वश में कर लिया है। सुचेता का तर्क है कि विचेता का निसंतान होना इस अपराध की अभिप्रेरणा बना है। बाबा मातंग का व्यक्तित्व एवं विशेषता अंतिम 2 वाक्य सुनकर सभा में सबसे आगे व्याकुल अवस्था में बैठी विचेता फूट फूट कर रोने लगी। बड़े बड़े आंसू उसकी लाल आंखों से निकलकर चिता नामक बालक पर वृष्टि करने लगे। चिता को वह अपनी छाती से कसकर चिपकाए बैठी थी। बाबा मातंग एक अनुभवी वृद्ध थे। सभी प्रकार की प्रकट अप्रकट भावनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। उनका अनुभव यह स्पष्ट बता रहा था कि विजेता के आंसू सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विजेता ने कोई अपराध जानबूझकर तो कदापि नहीं किया था, परंतु जिस उच्च आसन पर वे विद्यमान थे वह उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। न्याय और निष्पक्षता में एक विशेष कठोरता होती है। उसी कठोरता को अपनी वाणी में लाने का प्रयास बाबा मातंग ने किया, किंतु उनकी वाणी से कठोरता नहीं निर्दयता प्रवाहित होने लगी। वे बोले, हे विचेता, आपके अश्रु आपके निरपराध होने का प्रमाण नहीं हो सकते। साक्षी है सभी मातंग जो परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। साक्षी है इस वन के सभी पशु पक्षी जो मातंगों के सहचर हैं। साक्षी है सभी दिशाएं जो भौतिक जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखती है। साक्षी है वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी है प्रकाश की किरणें जो इस संसार को प्रकाशमान करती है। साक्षी है सारा नश्वर संसार इस बात का कि सुचेता ने चिता को अपने गर्भ से जन्म दिया था। हम सभी ने सुचेता को चिता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वह चिता को स्तनपान करा रही थी। हे विचिता, आपने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया है कि चिता अब आपकी गोदी से नीचे नहीं उतर रहा?
आप किसी बच्चे को ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो? स्मरण रहे, हनुमान जी सब देख रहे हैं। वे यहाँ नहीं है, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य देख रही है। ऐसा पाप न करो विजेता। इससे पहले कि प्रकृति की कठोर नियम अपना न्याय करे और आपको कठोर दंड दे, इससे पहले कि कर्म की विधान आपको प्रताड़ित करे, आरंभ करे, अपने तंत्र मंत्र को वापस ले लो। चिता को उसकी वास्तविक माता सुचिता के पास जाने दो। तत्वतः बाबा मातंग ने कुछ अनुचित नहीं कहा था। सभी उनके संदेश से सहमत थे, किंतु उनकी वाणी विजेता की लगातार बढ़ती जा रही रुदन ध्वनि की पृष्ठभूमि में अत्यंत निष्ठुर जान पड़ी। उनकी पत्नी श्रीमती माता मातंग, जो उनके पार्श्व में स्थित उच्च आसन पर विराजमान थी, उनकी ओर एक निंदात्मक दृष्टि डालते हुए नीचे उतरी और विजेता के पार्श्व में आकर बैठ गई। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने पहले उसकी पीठ सहलाई और तत्पश्चात उसके कंधों पर अपना स्नेही हाथ रखा। बाबा मातंग का सहारा पाकर विजेता के हृदय की शीतलता मिली और उसका रुदन स्वर्ण क्षीण पड़ गया। वह बोली, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने ही चिता को जन्म दिया था। मैं ही पहले दिन से उसे स्तनपान करा रही हूँ। मैंने ही उसे इस भयानक वन के सभी संकटों से बचा कर रखा है। आप सब मेरा परिवार हैं। आप जन मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हैं? माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आप चिता के जन्म के समय उपस्थित नहीं थी? कुछ मास पहले की ही तो बात है। आप कैसे विचार सकती हैं वह दिन? और बाबा मातंग, चिता के जन्म के 7वें दिन आपने ही तो सभी अनुष्ठान किए थे। यह बात आपकी स्मृति से कैसे लुप्त हो सकती है? चिता के प्रथम स्नान के समय भी आप उपस्थित थे। कम से कम वह तो आपको स्मरण होगा। मैंने चिता को कभी सुचेता की गोदी में नहीं देखा है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही तक सुचेता चिता का पालन पोषण कर रही थी? सुचेता कर्कश स्वर में बोली, हाँ विजेता, आपके अतिरिक्त सभी मातंगों को मतिभ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अब भी समय है, चेत में आ जा और मुझे अपना पुत्र वापस कर दे। इससे पहले कि सुचेता और विजेता की जिह्वाएं खड़क बनकर पुनः आपस में उलझती, बाबा बोले, मतिभ्रम। अब जबकि इस संभावना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे लगता है हम सब एक भ्रम जाल में फंस गए हैं। यह संभव है कि विजेता को छोड़कर अन्य सभी मातंगों की स्मृतियों में कुछ इस तरह हेर फेर हो गई है कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता समझ बैठे हैं, जबकि विजेता। किंतु कैसे? माता मातंग ने बाबा के व्यक्तित्व को बीच में ही काट दिया। वे बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने स्वयं हनुमान जी द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है? यदि हम यह माने कि हम सब किसी दुष्ट शक्ति द्वारा रचित एक भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, तो इस विषय पर चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा भ्रमजाल के मूल नियमों का पराधीनता स्वीकार करना। हमें किसी ऐसे तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रमजाल के बाद निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। बाबा मातंग पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे क्षितिज में अस्त हो रहे सूर्य की ओर देखते हुए बोले। बाबा के इस तर्क को सुनकर विजेता की रुदन सिसकियां क्षीण होते होते मात्र हिचकियां रह गई। सुचिता पर उनके तर्क का विपरीत प्रभाव पड़ा। वह झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रस्त नहीं हूं। मैं ही चिता की वास्तविक माता हूं। मति भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा ही बोलेगा कि वह किसी भ्रम में नहीं है। बाबा विनम्रता से बोले, अंधकार की पहचान करने के लिए पहले प्रकाश से परिचय होना आवश्यक है, अन्यथा हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहा हूँ, जो अतीत में निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस द्वंद और भ्रम का मूल क्या है। सूर्य अस्त हो रहा है, दिन पूर्ण होने को है। रात्रि जो पूर्वजों से संपर्क साधने का सबसे उचित समय है, शीघ्र ही इस धरा का आलिंगन करने वाली है। मुझे बिना समय नष्ट किए हुए पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहिए।
बाबा के तर्क ने सुचेता को भ्रम में फंसे होने की संभावना को स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। हिचकिचाते हुए उसने निवेदन किया, बाबा क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भ्रम जाल में फंसे होने की संभावना का विचार मेरे मन को आतंकित कर रहा है। ठीक है, बाबा बोले, किंतु यदि आप आ रही हो तो विचिता को भी आना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों एक समान हो। विचिता ने दृष्टि मात्र से एक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर में बाबा बोले, हाँ, आप चीता को भी साथ ला सकती हो। लगभग 2 घंटे की थका देने वाली किंतु आशापूर्ण चढ़ाई के पश्चात वे पहाड़ी के शिखर पर स्थित उस चट्टान की तलहटी में पहुंच गए, जिसे मातंग पूर्वजों की चट्टान के नाम से पुकारते थे। चूंकि मातंग इस चट्टान पर प्रायः रात्रि के समय आते थे, उन्होंने उसकी ऊपरी छोर पर एक कुंडली तराश रखी थी, जिसमें रस्सी अटकाकर सहजता से चढ़ाई की जा सकती थी। किंतु उस शाम जब बाबा ने रस्सी का एक सिरा ऊपर की ओर फेंका, दूसरा सिरा जो उनके हाथ में रहना चाहिए था फिसल गया। घने अंधकार में उन्हें अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। यह मानकर कि रस्सी का एक सिरा ऊपर चट्टान की कुंडली में अटक गया होगा और रस्सी लटक गई होगी, उन्होंने कदाचित लटकती हुई रस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर हवा में हाथ मारे। पूर्वजों से संपर्क साधने हेतु आए मातंग शीघ्र ही चट्टान की तलहटी पर हताश होकर बैठ गए। बाबा वापस अपने डेरे में जाने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें अपनी आंखों के सामने रस्सी झूलती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे तुरंत पकड़कर एक झटका दिया। जब वे आश्वस्त हो गए कि रस्सी चढ़ाई के लिए उपयुक्त थी, वे चढ़ाई करने लगे। उनका ध्यान रस्सी की असाधारण कोमलता पर गया, किंतु उनके हाथ फिसल नहीं रहे थे। जिस तीव्रता पर से एक गिलहरी वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तीव्रता से वे चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के पश्चात जब उन्होंने संतोष पूर्वक नूतन हवा में श्वास ले ली, तब उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिस रस्सी से वे चढ़कर ऊपर आए थे, वह कुंडली में नहीं अटकी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से रस्सी चट्टान में ऐसे ही पड़ी थी। रस्सी का छोर देखने की जिज्ञासा में उन्होंने सामने अंधकार की दृष्टि डाली और उन्हें दिखाई दिया ब्रह्मांड का वह छोर। ब्रह्मांड का छोर एक प्रकाश में आकृति जुगनू की भांति दैदीप्यमान थी। उन्होंने उस आकृति को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की। वे कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी हनुमान जी थे। जिस वस्तु के सहारे बाबा मातंग चट्टान पे चढ़े थे, वह कोई रस्सी नहीं थी, वह तो हनुमान जी की पूंछ थी। वे चट्टान के ऊपर ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। एक श्वेत तेजोमंडल उनके दिव्य मुख को शोभित कर रहा था। उनकी मुस्कान से एक विचित्र आभा स्फुरित होकर अंधकार में घुल सी रही थी। बाबा मातंग को जैसे सोने की खान मिल गई थी। वे अपने पूर्वजों से मिलने आए थे और उन्हें मिल गए थे उनके सभी पूर्वजों की चिरंजीवी गुरु। अपने चिरंजीवी गुरु की अकस्मात दर्शन पाकर बाबा मातंग का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। कुछ क्षण पश्चात उनका अपनी स्वयं की देह से संपर्क टूट चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे वे मात्र एक प्रकाश बिंदु हैं, किंतु उनकी देह कहीं लुप्त नहीं हुई थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति वहां होता तो उसे हनुमान जी नहीं दिखाई देते। उसे केवल बाबा मातंग चट्टान के मध्य मतिमंद अवस्था में गिरते उठते और लुढ़कते दिखाई देते। मुख्य धारा के किसी तर्कशील व्यक्ति को बाबा मानसिक रोगी जान पड़ते और किसी भक्त को संभवतः ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें हनुमान जी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई थी। हनुमान जी को बाबा देह रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा की देह पहले कुछ समय तक ऐसे कांपी जैसे वह भयंकर ज्वर से पीड़ित हो। तत्पश्चात चट्टान पर ऐसे पसरी जैसे कोई वस्त्र गिरा हो। तत्पश्चात हनुमान जी की चारों ओर ऐसे लुढ़कने लगी जैसे घूमता हुआ लट्टू। नश्वर देह किसी अनश्वर शक्ति के समीप कैसे व्यवहार करेगी, कोई नहीं बतला सकता।
कुछ क्षण की इस भ्रांतचित गतिविधि के पश्चात बाबा मातंग हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार की अवस्था में स्थापित हो गए। रात्रि के सन्नाटे में चट्टान पर गिर रही उनकी आंसुओं की बूंदों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उठो बाबा, हनुमान जी का स्नेही आदेश हुआ। स्नेह जताते हुए हनुमान जी स्वयं नीचे झुके और बाबा के कंधे को स्पर्श करके उन्हें उठाया। बाबा न केवल शारीरिक रूप से खड़े हुए अपितु मानसिक रूप से भी वे अपनी देह में लौट आए। देखा कि सुचेता, विचेता और चीता भी उनके पास में खड़े हैं, तो उन्हें चट्टान पर आने का उद्देश्य स्मरण हो आया। कोई शब्द उन्हें नहीं सूझा, तो वे आदर पूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे। वे प्रतीक्षा करने लगे कि हनुमान जी उनके मन के विचारों को पढ़कर स्वयं ही वार्ता प्रारंभ करें। अपने विचारों को मस्तिष्क पटल पर लाने के लिए वे सोचने लगे कि कैसे सुचेता और विचेता के बीच के द्वंद्व के चलते वे यह तक भूल चुके थे कि उनके इष्ट देव एवं गुरु हनुमान जी का आगमन पिछले कई माह से अपेक्षित था। हनुमान जी को उन्होंने पिछली बार 4 दशक पहले देखा था, जब वे 41 वर्ष पश्चात पुनः आने के वचन के साथ विदा हुए थे। वह कोई सामान्य वचन नहीं था, वह चिरंजीवी हनुमान का चिरकालिक वचन था, जिसे वे सदियों से पूरा करते आ रहे थे। मातंग समाज जंगल में अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु कहीं भी हो, हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात उनसे मिलने आते हैं। बाबा मातंग ऐसे लघुकाय अनुभव कर रहे थे जैसे उनकी काया से सहस्त्रों अशुद्धियां निकल गई हो। जब हनुमान जी की चुप्पी उन्हें भारी लगने लगी, तो वे यजमान की भूमिका धारण करते हुए बोले, हे देव, हम ईश्वर मनुष्यों के डेरे में आपका स्वागत है। मैं मातंग समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हम धन्य हैं कि आप पधारे हैं। हनुमान जी के शांत मुख पर एक व्यापक मुस्कान उभर आई। अपनी रहस्यमय वाणी में वे आनंद पूर्वक बोले, मुझे लगा कि आप जन मेरे पास आए हो, न कि मैं आपके पास। बाबा मातंग को भान हुआ कि हनुमान जी ने हनुवाणी आरंभ कर दी थी। ज्ञान की गंगा बहनी शुरू हो गई थी। सच ही तो था, 41 वर्ष की साधना करते हुए मातंगों ने स्वयं को इस योग्य बनाया था कि वे हनुमान जी से मिल सके। अतः वे साधना पथ से होते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे थे। न उस पर्वत में कोई विशेष था और न ही उस स्थान में। उस स्थान पर मातंगों के सिवा यदि कोई पहुंच भी जाता तो उसे हनुमान जी दिखाई नहीं देते। उनके दर्शन के लिए साधना का पथ पार करना आवश्यक था, न कि कोई पर्वत पथ। सत्य है देव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके पास आए हैं और आज भौतिक रूप से भी हम ही इस पहाड़ी को चढ़कर आपके पास आए हैं, चिता की समस्या का उपाय ढूंढने। चिता तो आनंद में ही है, उससे क्या समस्या हो सकती है? हनुमान जी चिता की ओर देखते हुए बोले, चिता अपनी माता विचेता के आंचल में आनंद में है। देव, सुचिता उसकी वास्तविक माता है, विचेता नहीं। बाबा बोले, किसी और का तो पता नहीं, बाबा अवश्य आनंद में थे। दशकों पश्चात यह पहली बार था कि वे किसी संकट को सुलझाने के भार से मुक्त थे, स्वयं संकट मोचन जो वहां उपस्थित थे। हनुमान जी बोले, बाबा, हम इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि चिता की माता कौन है? जिससे चिता का आसक्ति है वही उसकी माता है। इतनी बड़ी समस्या का तो इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है? बाबा के मन में एक विचित्र खींच उमड़ पड़ी। उसको छुपाते हुए वे बोले, देव, चिता तो एक छोटा बच्चा है, हम उस पर निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी माता कौन है? उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित भी तो किया जा सकता है। छोटा बच्चा, मेरी पूंछ की ओर देखो बाबा, क्या यह अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही है? किंतु यह छोटी सी पूंछ कुछ क्षण पहले लंबी थी। इस पूंछ की सहायता से आप इस ऊंची चट्टान पे चढ़े हो। हनुमान जी अपनी पूंछ को हवा में उछालते हुए बोले।
बाबा को अपनी त्रुटि की पहचान हुई तो बुदबुदाए, क्षमा करे देव, चीता छोटा बच्चा नहीं है, वह एक आत्मा है जो पहले कई जन्म जी चुका है, इसलिए वह उतना ही बड़ा है जितना मैं अथवा अन्य कोई मातंगजन। परंतु मेरे कहने का अर्थ था कि बाबा का ध्यान भटक गया है, क्योंकि बालक चिता उच्च स्वर में हंसने लगा था। कारण था हनुमान जी की पूंछ जो हास्यजनक रूप से सिकुड़ और बढ़ रही थी। हनुमान जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बालक चिता के ठट्टों के स्वर शीघ्र ही एक विशेष भाषा के शब्दों में परिवर्तित हो गया। बाबा को लगा कि उन्होंने एक नवीन भाषा सीख ली थी, बाल ठट्टों की भाषा। चिता अपने बाल ठट्टों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज में भटक रहा था, हिंदुओं के देश भारतवर्ष में। काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की इच्छा मेरे भीतर भभक रही थी। एक बार की बात है, तीव्र पिपाशा ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चला जा रहा था। डगर की दोनों ओर फसलों से लहलहाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपासा को माया की एक नई चुनौती मानकर हराना चाहिए। मुझे यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ा था, किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। आशा की पहुंच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल का होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों के द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा यह विकल्प था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते पर चलता जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते हुए अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरी सुध ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव में घुसने से पहले ही फिरनी पर मुझे एक घर दिखाई दिया। घर क्या था? गोबर से पुती हुई और घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस पूरे आंगन को छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। उसकी आंखें खुली थी, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा था। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्ण स्वर में मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा ने मेरे धैर्य की बांध तोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले और कब मैं उसे अपने सूखे होठों से लगाऊं। इसी विचार में अधीर होकर मैं बालक के पीछे पीछे ही झोपड़ी में घुस गया। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी प्यास तुरंत मर गई। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा अमावस्या के अंधेरे से भी घना था। मृत्यु घात लगाए बैठी थी। कोई मृत्यु शैया पर पड़े हुए करा रहा था। जैसे ही मेरी आंखों ने उस अंधेरे से मित्रता की, एक दुबली सी महिला का अधमरा तन कोने में पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। ऐसा तन जो दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह अंतिम अग्नि में स्वाहा होने के लिए तरस रहा था।
उस मानव तन से अधिक जीवन उसके नीचे बिछी चारपाई में था। किसी अनजान के मृत तन को देखने पर हृदय से प्रार्थना निकलती है कि किंतु उस अधमरे तन को देखकर मेरा मन शून्य हो गया था। सहानुभूति के ज्वार ने मेरे गले को रूंध दिया था। जब मुझे ध्यान आया कि उस महिला का बच्चा मेरे पास पानी का बर्तन थामे खड़ा था, बड़ी कठिनाई से मैंने 2 शब्द निकाले। मैंने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के बर्तन को एकटक देखने लगा, परंतु मेरी प्यास तो कब की मर चुकी थी। विचित्र बात थी कि मुझे वह पानी से भरा बर्तन आंख में पड़े कंकड़ जैसा लग रहा था। कहां कुछ पल पहले ही मैं प्यास से मरा जा रहा था और अब जब पानी सामने था, प्यास से भी अधिक पीड़ाजनक अनुभव ने मेरे मन को जकड़ लिया था। मैं एक साधु था। जब चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं तब भक्तजन साधुओं से आस लगाते हैं। मुझे अपने दायित्व का भान हुआ। घुटने के बल बैठकर बालक की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा, कदाचित मैं आपकी माँ को स्वस्थ कर सकता हूँ, बताओ उन्हें क्या हुआ है। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे मेरा प्रश्न समझ नहीं आया या उसे समझने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने सरल प्रश्न पूछा, बालक आपके पिता कहाँ हैं? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैंने झोपड़ी के चारों ओर दृष्टि घुमाई कि कदाचित कोई संकेत मिल जाए। उस महिला की चारपाई के ठीक ऊपर दीवार पर हनुमान जी का एक बड़ा चित्र लटका हुआ दिखाई दिया। दीपक के धुएं से चित्र काला हो चुका था। कदाचित महीने हो गए थे चित्र पर कपड़ा भी नहीं मारा गया। इसका अर्थ था कि रुग्णता लंबे समय से उस घर में कुंडली मारे बैठी थी। चारपाई के पास पड़ी एक छोटी सी मेज पर रखे दीपक के पास कुछ दवाइयों के पत्ते पड़े थे। उस घास-फूस की छत के नीचे पड़ी हर चीज अभिशप्त लग रही थी। नरक का एक छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। कुछ दिव्य था तो हनुमान जी का वह मैला चित्र जिसके ऊपर मेरी दृष्टि अटक जाना चाहती थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा थी। कदाचित उस परिवार ने तो आशा छोड़ दी थी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी। चारों ओर हो रहे पीड़ा के भयानक नाच से दूर भागकर मेरे मन ने उस चित्र में शरण ले ली थी। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः उस पीड़ा की वास्तविकता में धड़ाम से गिर गया। 2 जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया। एक उस महिला का पति, दूसरा गांव का कोई काम चलाओ चिकित्सक लग रहा था। जब रुग्णता ने हर पल को पहाड़ बना दिया हो तो पीड़ा नाशक औषधि देने वाला भगवान का रूप लगता है। वह भगवान का रूप औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा का पहाड़ पिघलाने लगा। मैंने महिला के पति को सहानुभूतिपूर्ण किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। वह कुछ पल मेरे खुरदरे चेहरे में झांकता रहा, संभवतः यह झांकने के लिए कि मैं विश्वास का पात्र था या नहीं। तत्पश्चात उसने आसपास देखा कि उसका बालक तो नहीं सुन रहा था। पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात वह धीरे से बोला, मेरी घरवाली है, मृत्यु शैया पर पड़ी है, लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है। असाध्य? आपको किसने कहा? यह काम चलाओ चिकित्सक ने। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। न जाने क्यों मैं अचानक क्रोध से लाल हो गया था। कहीं न कहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति की मूर्खता पर चिपकाना चाहता था। काम चलाओ वैद्य ने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर कहा, इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। जिन राजकीय चिकित्सालयों का यह भला व्यक्ति उठा सकता था, उस सबके चिकित्सकों ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए हैं। इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा तो मैंने हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपनी पैरों पर निकालूं और घंटों तक चलता रहूं। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे थे तो घंटों बिना गंतव्य चलकर अपने मन को हल्का किया था,
किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास आकर मेरा पांव थम गया। वह बालक अपने विचारों में खोया हुआ था। मेरी लाचारी लुप्त हो गई और अंतर मन से करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई पर बालक के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल में वह बालक था, उससे मैं समझ सकता था। उस बच्चे की चुप्पी देवताओं के क्रोध से भी भयानक थी। मुझे अपनी आत्मा पर एक ऐसा भार अनुभव हुआ जिसका निराकरण कोई यज्ञ भी नहीं कर सकता था। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए मैं बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? उत्तर देना तो दूर की बात है, उसने अपनी आंख की भौं तक नहीं हिलाई। भावनाओं के ज्वर को रोकने के लिए मैंने अपनी जाड़ भींचे। बालक के बाल सहलाते हुए मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। उसकी दाई कलाई पर अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। मैंने बातचीत प्रारंभ करने की पुनः चेष्टा की। यह क्या हुआ? पटाखों से खेल रहे थे क्या? उसने अपने हाथ उठाकर उस चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकले, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। मेरी भावनाओं का बांध टूट गया। जिस आयु में बच्चा अपनी माता के हाथों से भोजन करता है, उस आयु में इस बच्चे को अपने परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ रहा था। परिस्थितियां की ऐसी भी क्या क्रूरता। मैं उठ खड़ा हुआ और उसी मार्ग की ओर बढ़ चला जिस पर होते हुए मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी तो लक्ष्य बने हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता कैसे देख रहे थे? वे कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? मैं मार्ग पर पहुंचा ही था कि मेरी जल रहित देह ने उत्तर दे दिया। मैं अचेत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ था। यह वही चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य यह था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़ा होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। क्या मैं सपने में था? मैं अपनी शंका को स्वयं तक सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति की ओर घुमाकर मैंने कहा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्यु शैया पर थी। आप कह रहे थे ऐसी रुग्णता से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं है। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास का भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भय का भाव आते देखा, अर्थात उसने जो सुना था वह उसकी पत्नी ने भी सुना था। सुनने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था। आपके बालक से मैंने पानी मांगा था। मैं उसके पीछे झोपड़ी में गया था जहां यह महिला मृत्यु शैया पर थी। बहुत कष्ट में थी वह स्त्री। यदि मेरे तन पर भगवे वस्त्र तथा मेरे चेहरे पर दिव्यता का तेज न होता तो उन्हें मैं पागल जान पड़ता। जो शब्द किसी पर भी पागलपन का ठप्पा लगवा सकते थे, वही शब्द मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते थे। उस पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमें मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी देखा नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था जिसको वह गुड़ के साथ खा रहा था। मुंह के भीतर के निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपने माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। आश्चर्य यह था कि उसने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। अब उस माँ से अधिक आशंकाएं मेरे मन में उमड़ रही थी। मैं तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैं बोला,
मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया था कि भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उस माँ के जैसे प्राण कंठ में आ गए। वह जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसे ही बैठी रही और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकित स्वर में बोली, कृपा करके हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम दरिद्र जन हैं, उपकार कीजिए। संत जी, हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ पर जले का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं। मेरे होते हुए भला वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा था कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला था। मैं उसके मिथ्या बोध को मिटाते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कुछ देर पहले आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी मैं गिन सकता हूँ। एक हनुमान जी का चित्र है, नीचे एक मेज जिस पर दीपक रखा हुआ है। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों में गिर पड़ी और साथ में अपने बच्चे को भी गिरा दिया। जब उसे भान हुआ कि मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भगवे कपड़े और चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्रायः मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, परंतु यह परिवार तो इस तरह मुझसे भीख मांग रहा था जैसे मैं कोई कट्टरपंथी था। आदर से अधिक भय था। उनके साष्टांग प्रणाम में मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैंने एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पे क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। गांव शुरू होते ही दाएं हाथ की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए और बाएं हाथ की ओर एक सरोवर। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे। पानी गहरा नहीं था। गायें चैन से सरोवर के बीच खड़े होकर जुगाली कर रही थी और उनके गवैये भी, जो अधिकतर किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने किनारे पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां से सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न लोक में चला गया, जहां का दृश्य अलौकिक था। वह तो लोक ही अलग है, दृश्य तो अलौकिक होंगे ही, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूँ। स्वप्न लोक के दृश्य एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते। क्या वह दृश्य स्वप्न लोक का था या किसी अन्य लोक का? मेरे सामने स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से ढकी एक जगह थी। मुझे नहीं पता वह जंगल था या नगर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? मैं देह रही था। देह थी तो बिल्कुल ही भारहीन थी। वह देह थी या धुआं या मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति। जो भी थी, मुझे लग रहा था वह मेरी देह थी कि वह मैं था। मेरा वहां होने का क्या उद्देश्य था? मुझे कहां जाना था? हमें किस ओर जाना है और क्या करना है? यह तो हमारे मन में आए हुए विचार तय करते हैं। विचार न जाने कहां से आते हैं। क्या वे सब में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं? उस क्षण में मेरे मन में विचार था कि मुझे उन दो सुरंगों में से एक को चुनना था।
मैं जिस लोक में था उससे निकलकर मानव लोक में आने का रास्ता केवल 2 सुरंगें थी। मुझे उनमें से एक को चुनना था। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मैंने उस वाणी को ध्यान पूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह किसकी वाणी थी। मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। सुरंग भीतर से एक श्वेत पटल की तरह थी, जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। वे दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे वे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में से एक साधु एक मार्ग पर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वह साधु मैं ही था और मैं उन दृश्यों का एक भाग होते हुए भी उनसे दूर था। वास्तविक जीवन में हम अतीत और भविष्य काल में जब चाहे नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे की ओर चल सकता था और आगे भी, अर्थात मैं उस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। मैंने देखा कि वह साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव आने से पहले ही उसे एक झोपड़ी वाला घर दिखा। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा और पीछे पीछे झोपड़े में घुसा, जहां एक महिला मृत्यु शैया पर अंतिम श्वास ले रही थी। उसने महिला के पति और एक कामचलाऊ चिकित्सक के साथ वार्तालाप किया। तत्पश्चात बाहर आकर बच्चे के सिर को हिलाया। परिवार के कष्ट को देखकर वह इतना दुखी हुआ कि बिना जल ग्रहण किए वापस मार्ग की ओर बढ़ा। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। एक पथिक ने उसको देखा और उसे पानी पिलाया। उस पथिक का मृत्यु शैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था। चेत आने के पश्चात साधु आगे गांव की ओर बढ़ गया। सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जब वह विश्राम करने बैठा, कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता न कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई। साधु के जीवन के इन दृश्यों को समझने की चेष्टा मैं कर ही रहा था कि पीछे से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे आत्मा, आपने अभी तो जीवन इन दृश्यों में देखा। वह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई है और ना ही होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए हो और विश्राम करके आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता था जिससे वह महिला एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे छोड़कर परलोक सिधारने वाली थी। मैं उस परिवार की सहायता नहीं कर पाने के दोष को कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा। पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में मैं रुक गया क्योंकि मुझे वहां से हरी सुरंग में जाने का छोटा द्वार दिखाई पड़ा। वह एक छुपा हुआ द्वार था जो लाल सुरंग को हरी सुरंग से जोड़ता था। पीछे से दिव्य वाणी आई, हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में लेके जाएगा। आपको एक बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़ेगा। लाल सुरंग वाले जीवन में महिला मृत्यु शैया पर है और तत्पश्चात मर जाती। वही हरे रंग वाली सुरंग में महिला कभी मृत्यु शैया पर नहीं थी। वह स्वस्थ है और लंबे समय तक जीवित रहेगी। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। मृत्यु शैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हुई अपितु उसको स्मरण भी नहीं होगा कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वालों या उसके किसी भी जानने वालों से पूछोगे तो वे यही कहेंगे कि वह कभी अस्वस्थ थी ही नहीं। मैंने उस जीवन को नहीं चुना। मैं किसी बेहतर विकल्प की खोज में पीछे मुड़ गया। दिव्य वाणी ने मंत्रणा दी, लाल सुरंग के बीच से हरे सुरंग की में घुसने की बजाय शुरू से ही हरे रंग की सुरंग में घुसकर हरे रंग की सुरंग से ही बाहर निकलोगे
तो लाल रंग की सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। इस तरह आप जिस जीवन में प्रवेश करोगे वह जीवन इस चमत्कारिक पहेली से मुक्त होगी। मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर आया जहां दोनों सुरंगों के मुख द्वार मेरे सामने थे और तत्पश्चात मैं हरे रंग की सुरंग में घुसा। वह सुरंग पूरी तरह हरे रंग के प्रकाश से भरी थी। लाल रंग की एक किरण भी नहीं थी। सुरंग से दिखाई दे रहे दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गली में वह मुड़ने वाला ही था कि अचेत होकर गिर पड़ा। काम से दोपहर का भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपत्ति ने उसको देखा और उसकी देखभाल की। जब उठा तो उसने स्वयं को उस दंपत्ति के आंगन में लगे पेड़ के नीचे चारपाई पर सोए हुए पाया। उसने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और पानी पीकर गांव की ओर बढ़ गया। वहां सरोवर के नीचे किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से दिव्य वाणी गूंजी, यदि आपको यह जीवन रुचिकर है तो इस सुरंग से होकर बाहर निकलो। निकलते ही आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे जगा हुआ पाओगे। इस जीवन में ना तो कोई महिला मृत्यु शैया पर है और ना ही इसमें कोई चमत्कार से संबंधित पहेली है। यह विकल्प सबसे श्रेष्ठ लग रहा था, किंतु मैंने इसे भी नहीं चुना। मैं पीछे मुड़ा और सुरंग को पार करके उसके मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अब मैं पुनः उस स्वप्न जैसे दृश्य में खड़ा था। मेरी देह प्रकाश की बनी हुई थी। सामने था स्वर्ग जैसा श्वेत कोहरा और उसको पाटे थी दो सुरंगे, एक लाल एक हरी। दिव्य वाणी पीछे से गूंजी, हे आत्मा, आपको जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई एक सुरंग तो चुननी पड़ेगी। बताओ कौन सी चुनते हो, हरी अथवा लाल? मैंने उत्तर दिया, कोई भी नहीं। सभी जीवन भ्रम मात्र हैं। वे सब दृष्टि के मंच पर चल रहे नाटक मात्र हैं। मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना है। दिव्य वाणी से दृढ़ता पूर्वक कहा, आप यह आपको भ्रम जान पड़ते हैं, क्योंकि अभी आप उनमें से किसी को भी नहीं चुन सकते। जैसे ही आप किसी एक को चुन लोगे तो उसे जीने लगोगे। वह जीवन आपको कठोर सत्य लगेगा, ऐसा सत्य जिसका जीते ही वास्तविकता सुख व दुख अनुभव होता है। मैंने भी दृढ़ता से कहा, मैं सुख और दुख दोनों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैं जीवन तथा मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। दिव्य वाणी ने मुझे पीछे मुड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सामने हनुमान जी खड़े थे। हाँ, वह हनुमान जी की वाणी थी, एक पिता की भांति। उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर रखा था, जो मैंने तुरंत थाम लिया, और उसके पश्चात मैंने मातंग समाज में चिता के रूप में जीवन प्राप्त किया। चिता के ठाके थम गए। एक क्षण का मौन छाया रहा, जिसमें बाबा, सुचेता और विचेता ने चिता के द्वारा बताई गई उसके पिछले जन्म की कहानी को आत्मसात किया। कहानी अधूरी थी, जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उस दोपहर उस गांव में सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया और चिता के पिछले जन्म की जीवन कहानी का वही अंत हो गया। बाबा ने गहरी श्वास छोड़ते हुए कहा, वह पिछले जन्म के अंतिम दृश्य में चिता ने उस सुरंग वाली पहेली का सामना किया, और इस जीवन में भी उसका वैसा ही एक पहेली से सामना हो रहा है। उसे नहीं पता है कि उसे किस माता ने जन्म दिया। सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा लिया था, या केवल मौखिक रूप से सुलझाया था। उसे यदि वास्तविक बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म लेना ही न पड़ता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। यह दो माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं, जो हमें इस नश्वर संसार से जकड़ कर रखती है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र आदि सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग मात्र है।
हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सराहा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व की उस दुखद पहली को झेलने का दंड सुना दिया था। इससे बदले उसे मृत्यु दंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चिता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चिता किसको अपनी माँ चुनता है, वह उस पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उससे 7 सुरंगें दिखाई थी, जो 7 अलग अलग जीवन का प्रतीक थी। उनमें से एक चुनाव करने का विकल्प मैंने उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है, परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षी पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षी ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है, जिसमें सुचेता और विचेता एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती है। जब एक उसकी माँ होती तो दूसरी के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती, इसीलिए कोई कलह नहीं है। 6वां जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती है। इस जीवन में तो दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती तो दूसरी के मन में एक पक्षी ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। न सुचेता है न विचेता के मन में उसके प्रति ममता है। उसकी आत्मा ने 6ठे जीवन को चुना, क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार की मोह माया बंधनों के प्रति जागृत रहेगी, जिससे उसका मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सुचेता को यह जानकर चैन मिला कि उससे उसका बच्चा सदा के लिए नहीं छीना गया था। अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा। इसी आशा में सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई, और प्रफुल्ल होने का कारण यह भी था कि हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आए थे। हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को त्याग दी। कलह तो था, परंतु इस बात पे संतोष भी था कि वे दोनों एक पखवाड़े बारी बारी से चिता की माता का किरदार निभाने वाली थी। इसी प्रकार से मैं आप सभी के लिए कली हनुवाणी के शेष भाग का वर्णन प्रभु श्री राम की कृपा और मां सिया दोनों की कृपा और साथ के अनुसार ही करता रहूंगा। इसी के साथ जय श्री सिया राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय, मां सिया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।